हम तो ऊपर उठना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि वो ब्राह्मण जाति से हैं, ब्राह्मण अगर आगे बढ़े। जाति पात आप ला दिए हैं। नहीं, ब्राह्मण जाति से आप इस पे कौन बात सा बुलावा? प्रशांत किशोर मतलब प्रशांत किशोर, आप ब्राह्मण जाति है ये मत कोट कीजिए। नहीं, जाति के आधार यही पर तो वो खत्म करना चाहते हैं। नहीं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का साफ विजन दिख रहा था कि हम बिहार बदलेंगे, वैसे घर के बेटा को विधायक बनाएंगे जिस घर में सपना ही नहीं कभी वो सोचा हो कि हम विधायक बनेंगे। लेकिन पार्टी कौन ज्वाइन कर रहा है? तो राजद के पूर्व एमएलसी, जदयू के पूर्व एमएलसी। एक बापू सभागार में हम लोगों ने संतोष कुमार जी ने दो कार्यक्रम किया। एक कार्यक्रम का मिनिमम लागत मिनिमम 10 लाख रुपीज होता है। उसमें सिर्फ हॉल मेंटेनेंस वगैरह, इतना भव्य तरीके से कार्यक्रम करना, पूरे शहर को एकदम पोस्टर बैनर से 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है व्यक्ति। अपना टेंट लेके घूम रहे हैं, 10 गो ट्रक लेकर घूम रहे हैं और पूरा मतलब अच्छे फैमिली के लड़कों को हायर कर ये रखे हैं। ये बैठ रहे हैं सिंहासन पे और नीचे लाइन से अलग अलग प्रकार का इनका सिस्टम है। कोई लेके आ रहा है तो कोई भगा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ऐसे बिहार नहीं बदलेगा। मोदी जी को भी उन्होंने ही मदद की, आज मोदी जी को गलिया रहे हैं। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए फिर से नीतीश कुमार कैंपेन उन्हें चलाए थे, आज नीतीश जी को गरिया रहे। उस समय तो राजद भी साथ थी ना। एक मोतिहारी से वो शुरू किए थे कार्यक्रम को अपना, एक तरफ से करते जाते हैं, पीछे मुड़ के अगर वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा उनका संगठन वहाँ नील है। आगे पाठ पीछे सब। बस वही हकीकत है। एक तरफ करके भोकाल मचाते हैं, पीछे खत्म हो जाते हैं। मतलब आप प्रशांत किशोर को व्यापारी मानते हैं, ना वो जाति खत्म कर सकते हैं ना धर्म। वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में वो डाटा बेच के यहाँ से फिर पलायन कर जाएंगे। रोजगार दे पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, अब ये हम नहीं कर सकते। जाति पात खत्म कर पाएंगे प्रशांत? चीज समझ लीजिए मेरा बात, जदयू भाजपा जन सुराज का भाषण नहीं, बिहार में श्री बाबू जैसा शासक की जरूरत है। अगर राजनीति को व्यापार नहीं मानते तो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इतना सैलरी क्यों दे रहे हैं? आज तक कभी किसी ने सुना है कि राष्ट्रीय जनता दल, जनता यूनाइटेड या किसी राजनीतिक पार्टी ने किसी को सैलरी दिया है? बिहार बचाना चाहते हैं, बिहार बचाने का यही तरीका है। प्रचार कर रहे हैं अपने पार्टी का, 2000 लोगों को रखे हैं महीना पर। हमको लगता है पूरे बिहार में 5000 गाड़ी चल रहा है। लोगों को जागृत कर रहे हैं। इस बिहार में रोज मर्डर हो रहा है। कितने घर में जाकर परिवार को ये मदद कर देते हैं। रोज लाखों बच्चे बिहार से पलायन कर रहे हैं। कितने बच्चों को जाकर ट्रेन में ये सिलेक्शन करते हैं कि भाई इसमें जो पढ़ा लिखा है, आओ हम तुम लोगों को नौकरी देंगे। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक्टिव हो चुके हैं और बिहार के युवाओं के साथ बिहार बदलने का सपना देख रहे हैं। अब युवा कितना साथ देते हैं या नहीं, क्या प्रशांत किशोर युवाओं के दिल पर राज कर रहे हैं या नहीं, हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेंगे। यहां बहुत सारे युवा हैं और हम इनसे बात करेंगे कि प्रशांत किशोर जो है वो आखिर कैसे बिहार को बदलेंगे। और प्रशांत किशोर जिस प्रकार से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जाति पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर बिहार को बदल पाएंगे या नहीं? अभी हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं और हम इन्हीं से बात करेंगे कि प्रशांत किशोर बिहार बदलना चाहते हैं, आप उनका सहयोग करेंगे? कैसे बदलना चाहते हैं है? कैसे बदलना चाहते? युवाओं को साथ लेकर बदलना चाहते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर बदलना चाहते हैं? 1000 युवा को रख के पेमेंट देके अपने कंपनी का प्रचार करके बदलना चाहते हैं। 2 साल से टेंट में घूम रहे हैं। तेजस्वी जी बयान दिए थे कि 5 स्टार टेंट है। आप बताइए इस 2 साल में कई वो गरीब का मदद कर दिए हूँ, कई वो लोगों का इलाज फ्री में करा दिए। मतलब आप प्रशांत किशोर के इस कार्यक्रम से खुश नहीं है? कार्यक्रम से खुश से मतलब बिहार बदलना चाहते हैं इसलिए आप खुश नहीं हैं? कार्यक्रम तो खुद के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी को सरवाइव करना चाहते हैं। वो तो आईटी कंपनी है उनकी, ऑलरेडी इतना 1000 करोड़ रुपया उनके पास मिला हुआ है पहले से। हर हर मोदी घर घर मोदी करके जो कमाए हैं, उस रुपये का मन में वो कीड़ा होता है, राजनीतिक कीड़ा, हमको मिटाना है। अब पहले उन्हीं लोग से रुपया लिया, अब उन्हीं लोग वो कह रहे हैं कि जो है जाति से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर उठिए, मजहब से ऊपर उठिए, आजादी के बाद बिहार को लूटा गया है, हम बचाएंगे। मतलब वो बिहार बचाना चाहते हैं, आप साथ नहीं देंगे? बिहार बचाना चाहते हैं, बिहार बचाने का यही तरीका है। प्रचार कर रहे हैं अपने पार्टी का, 2000 लोगों को रखे हैं महीना पर। हमको लगता है पूरे बिहार में 5000 गाड़ी चल रहा है। लोगों को जागृत कर रहे हैं, वो जागृत नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी को वोट नहीं देना है, तेजस्वी ने, लालू जी ने लूटा है, मोदी जी ने लूटा है, नीतीश कुमार लूट रहे हैं, ये बता रहे हैं लोग। तो सभी को लूटने में तो मदद वही कर रहे थे पिछली बार। चलिए, मतलब आप जो है प्रशांत जी के साथ नहीं? बिल्कुल नहीं, प्रशांत किशोर जी के साथ नहीं हूं, ऐसा नहीं बोला मैंने। प्रशांत किशोर जी जो बिहार बदलने का तरीका जो अपनाए हैं, वैसे तो नहीं बदला जा सकता है। ये जो तरीका है प्रशांत किशोर जी का, इससे किसका भला होगा, प्रशांत किशोर जी का या बिहार की जनता का? ना प्रशांत किशोर जी का भला होगा, ना बिहार का जनता का भला होगा। तो फिर कैसे, मतलब इतना रुपया, धन, बल सब कुछ खर्च कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा फिर? इसका मतलब सिर्फ यही है कि एक कंपनी बनाया गया है, एक कंपनी बना के एक माध्यम कंपनी को बनाया गया है और उस कंपनी को लूटा, उस कंपनी के माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है। बिहार के लोग जात में बढ़ जाते हैं, धर्म में बढ़ जाते हैं, फलाने जात का लोग है तो फलाने को वोट देगा। तो वो बता रहे कि भैया फलाने जात के हैं तो फलाने को मत दीजिए, क्योंकि फलानवा आपके बारे में नहीं सोचता है, फलानवा अपने बेटा के बारे में
में सोचता है, तो इससे आप ऊपर नहीं उठना चाहते थे क्या? नहीं नहीं, हम तो ऊपर उठना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो ब्राह्मण जाति से हैं। ब्राह्मण अगर आगे फिर जाति पात आप ला दिए हैं। नहीं नहीं, ब्राह्मण जाति से आप इसमें कौन बात सा बुरा बात? प्रशांत किशोर मतलब प्रशांत किशोर, आप ब्राह्मण जात है ये मत कोट कीजिए। नहीं, जाति के आधार यही पर तो वो खत्म करना चाहते नहीं नहीं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हैं। उनके साथ जितने भी, हम तो खुश हैं उनके इस बात को लेकर कि ब्राह्मण समुदाय के ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ हैं। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि ब्राह्मण समुदाय से प्रशांत किशोर जी आते हैं। क्यों कर रहे हैं प्रशांत किशोर ये सब? देखिए, बिहार उनको नहीं बदलना है, ये बात तो हकीकत है। वो अगर बिहार बदलना होता तो राजनीति को व्यापार नहीं बनाते। सही कहा भैया ने, 1000 लोगों को एम्प्लॉय, 1000 60,000 रुपए का, सिर्फ इतना एम्प्लॉय 60,000 से एवं रुपए सैलरी वाले 1000 एम्प्लॉय होंगे। उसके नीचे कम से कम 20,000 एम्प्लॉय ऐसे होंगे उनके पास जिनके पास 5,000 सैलरी, 7,000 सैलरी, 10,000 सैलरी। 60,000 से नीचे कम से कम 20,000 लोग। और ये जो एक सप्ताह में राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा बड़ा पार्टी अभी जनसुराज नहीं है, या जनसुराज एक संगठन नहीं है। लेकिन अगर सप्ताह में वो 2-2 बार कार्यक्रम करते हैं बापू सभागार, अगर उसको भरते हैं तो कहां से भरते हैं आपको ही पता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मेरी चर्चा हो रही, यही मेरी जीत है। नहीं नहीं, ये चर्चा उनकी निगेटिव चर्चा हो रही है। अगर निगेटिव चर्चा को कोई अपनी जीत माने तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने की बात है। उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, तो 2 साल से जो वो घूम घूम कर कैंप लगा रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर संदेश दे रहे हैं, वो सब व्यर्थ है। वो सिर्फ एक डाटा बेचने का, डाटा को ऑब्जर्व करने का एक उनका प्रक्रिया है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में जो है हम बड़ी भूमिका तय करेंगे। ठीक है, पुष्पम प्रिया चौधरी भी बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन की थी, उससे भी ज्यादा बड़ा भूमिका हमको लगता है। जहां तक ये भीड़ जुटा लेना, पुष्पम प्रिया चौधरी का भी सोशल मीडिया पे 200 लाइक जाता था। 200 हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं, राजनीतिक विचारक हैं। प्रशांत किशोर के बारे में पुरुषोत्तम राज क्या सोचते हैं? वो कहते हैं हम बिहार बदलना चाहते हैं। तो बिहार कैसे बदलना चाहते हैं? तो आप जैसे युवाओं के कंधे पर जो है अपना कंधा रखकर बदलना चाहते हैं। तो क्या ऐसे बिहार बदलेगा? वो जाति पात, धर्म, मजहब से ऊपर उठाना चाहते हैं, बिहार के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, बिहार के पलायन पर बात कर रहे हैं, बिहार में नौकरी आए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इस पर वो बात कर रहे हैं। क्या बिहार प्रशांत किशोर बदल सकते हैं या नहीं? देखिए, बिहार से तो सबसे पहले पलायन प्रशांत किशोर ही हुए थे। तो जाके कभी कांग्रेस को जिता रहे थे तो कभी मोदी को जिता रहे थे। जब प्रशांत किशोर का ये विजन था तो वो बिहार में रहकर के इस विजन पे नीतीश कुमार के लिए भी जीता है। वो उनका ही बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी एक योजना आया था, जल जीवन हरियाली, और 7 निश्चय योजना प्रशांत किशोर के ही देन पे नीतीश जी कुमार जी को दिया गया था। उसमें जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उसके बाद ये कांग्रेस की भी दरवाजा खटखटाया। देखिए, ये एक बिजनेसमैन है, हर चीज का एक बिजनेसमैन होता है। कपड़ा का बिजनेसमैन, धोती कपड़ा सब बेचने का एक बिजनेस होता है। उसी राजनीति का ये सीट बेचने का एक बिजनेसमैन है। एक बात को समझिए, प्रशांत किशोर से हमारी मुलाकात एक बार जहानाबाद की एक सभा में हुआ, जनसभा में। हमने एक सवाल क्वेश्चन किया था, उसका जवाब हमको अभी तक नहीं मिल पाया है। आगे आपके आज भी पूछ लीजिए, हो सकता है जवाब मिल जाए। देखिए, बार बार हम जवाब को सवाल पूछने के लिए नहीं बने हैं। आपको जवाब देना था, आपने नहीं दिया, हमने सवाल पूछता रहा हूं। मतलब ये आप तो वही तो नीतीश कुमार से भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, वही सवाल लालू यादव से भी पूछ रहे, वही सवाल मोदी जी से भी पूछ रहे हैं। तो फिर आपको उन्हीं के बराबर समझेंगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। एक चीज समझ लीजिए, प्रशांत किशोर का साफ विजन दिख रहा था कि हम बिहार बदलेंगे, वो ऐसे घर के बेटा को विधायक बनाएंगे जिस घर में सपना ही नहीं कभी वो सोचा हो कि हम विधायक बनेंगे। एक अच्छा विजन था। लेकिन पार्टी कौन ज्वाइन कर रहा है? तो राजद के पूर्व एमएलसी, जदयू के पूर्व एमएलसी, जदयू राजद के नेता। तो फिर आप तो वही काम कर रहे हैं ना जो जदयू भाग के आ रहा है भाजपा में, तो उसको टिकट दे रहा है, भाजपा का जदयू उसको आप टिकट दे रहा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए हम जो है राजनीति में आ रहे हैं, युवाओं के लिए हम चाहते हैं पुरुषोत्तम राज जी जैसा लोग विधायक बने, सदन में जाए और बिहार की आवाज उठाए, बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़े, बिहार में पलायन रुके इसकी लड़ाई लड़े। वो ये चाहते हैं गरीबों की आगे बढ़ाने की राजनीति करेगा, जो गरीबों को आगे बढ़ाने की आवाज को उठाएगा, वो कभी अपने पार्टी में अमीरों को शामिल नहीं करेगा। कौन अमीर है? ऐसा एक भी फंडिंग करने वाला व्यक्ति नहीं है जो प्रशांत किशोर के पास नहीं है। आप एक चीज समझ लीजिए, जो प्रशांत किशोर को फंडिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? उनका भी कहीं ना कहीं लालसा इस बात का है कि हमको टिकट मिले। जो उसको भाजपा जदयू ने नहकारा है, उसने जन स्वीकार को स्वीकारा है। अब उनसे यही उम्मीद है कि हम जन स्वराज में जाए, हमको टिकट मिलेगा, हम प्रतिनिधित्व करेंगे। और जो जदयू का कैंडिडेट, एक चीज समझ लीजिए, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, पलायन रोक पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, पलायन तो जब नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर थे, इनको विजन था कि बिहार बदले, बिहार से पलायन बदले, तो नीतीश कुमार को ये दिमाग दे सकते थे। रोजगार दे पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, अब ये हम नहीं कर सकते। जाति पात खत्म कर पाएंगे प्रशांत? चीज समझ लीजिए मेरा बात, जदयू भाजपा जन सुराज का भाषण नहीं, बिहार में श्री बाबू जैसा शासक की जरूरत है। भाषण देने के लिए हम भी बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं बिहार बदलने पर। हमें भी जिज्ञासा है कि बिहार में बदलूं, हमें भी जिज्ञासा है कि बिहार का जो गौरवान्वित इतिहास था उसको मैं वापस लाऊं।
लेकिन मेरे पास कमी किस चीज के है? आर्थिक समस्याएं हैं, जिस कारण बिहार नहीं बदल पाए। प्रशांत किशोर से दुगना भाषण दे सकते हैं, हम भी डाटा कलेक्ट करेंगे, हम भी भाषण दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम आएंगे आपके मीडिया में बतियाएंगे और बिहार से बिहार बदलने की बात करेगा पुरुषोत्तम तो पूरा बिहार बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए एक आखिरी सवाल पुरुषोत्तम जी आपसे कि क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर खेला कर सकते हैं कि नहीं? देखिए प्रशांत किशोर खेला किस प्रकार का खेला होता है हम नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है कि नीतीश के साथ मिल जाएंगे, वो भी एक खेला हो जाएगा। हो सकता है कि भाजपा के साथ मिल जाएंगे, वो भी एक खेला हो जाएगा। वो भाजपा को भी जो है कोस रहे हैं, जेडीयू को भी कोस रहे हैं, आरजेडी को भी कोस रहे हैं। राजनीति में कोसना एक अलग शब्द है, ये राजनीतिक प्रेशर पॉलिटिक्स कोसना ही होता है। नीतीश कुमार जी भाजपा मोदी जी को व्यापारी कह रहे थे, आज उसी मोदी जी के साथ सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पलटू चाचा करे तो आज वही नीतीश कुमार भाजपा के साथ है। तो ये राजनीति में इस तरह की भाषाएं होते रहती है। आपने कुछ दिन पहले भी देखा था कि नीतीश कुमार के आवास पे प्रशांत किशोर मिलने गए, प्रशांत किशोर बात को खंडन करके कहते हैं कि हम मिलने नहीं गए। तो बिना आग लगे तो धुआं निकलता नहीं। देखिए बिहार बदलना प्रशांत किशोर का विजन अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार को बदलने के प्रयास कर रहे हैं उस प्रकार से बिहार बदलेगा नहीं। बिहार का जो गौरवान्वित इतिहास था, देखिए बिहार में काम होना चाहिए। आज बिहार का आर्थिक राजधानी बेगूसराय है, तो बेगूसराय इसलिए क्योंकि उन्होंने श्री बाबू ने वहां पे फैक्ट्रियां लगवाया, श्रीवन इंडस्ट्रीज लगवाया। उसके बाद बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री हुए, नीतीश कुमार जी जब प्रशांत किशोर के यह बात मान सकते कि बिहार में 7 निश्चय से बिहार का विकास होगा, तो फिर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को दिमाग क्यों नहीं देखा कि बिहार बदल दीजिए आप। लालू जी को इस बात की चिंता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, लेकिन आपके बाप को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा बेटा को रोजगार कैसे मिलेगा। प्रशांत किशोर हर बार इस बात को कहते हैं। आपके पिताजी को यह चिंता नहीं है कि विशाल को कैसे जो है रोजगार मिलेगा। लालू जी को इस बात की चिंता है। उनकी विचारधारा से कितना प्रेरित है प्रशांत किशोर? देखिए उनके विचारधारा से हम प्रेरित नहीं है, इसलिए नहीं है कि अब तक जो भी आया है इस बिहार में, बिहार नहीं चाहते कि आप बदला जाए? हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं है? वो बिहार बदलने की, रोजगार देने के प्लान, रोकने की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे हैं। अब तक जितने लोग भी बिहार में राज किए हैं वो ठगने का काम किए हैं। आप एक बात समझिए कि पप्पू यादव जो बिहार के 38 जिला में घूमकर लोगों का मदद किए, किसी का भी मर्डर हो तो सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचते थे। वैसे जन नेता को जब ये बिहार के लोग नहीं एक्सेप्ट किए हैं पूर्णिया में सांसद, अभी सांसद बनाए ना, विधानसभा का हम बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी चाहते होंगे कि विधानसभा में उनको छोटा पद मिलता, लोकसभा में बड़ा पद मिला है। एक भी सीट, देखिए एक भी सीट नहीं ना जीते, उनका पार्टी एक भी सीट नहीं ना जीता। जब वो इतना मदद किए तब लोग समझा ही नहीं। तो ये अपना टेंट लेके घूम रहे हैं, 10 गो ट्रक लेकर घूम रहे हैं और पूरा मतलब अच्छे अच्छे फैमिली के लड़कों को हायर कर ये रखे हैं। ये बैठ रहे हैं सिंहासन पे और नीचे लाइन से अलग अलग प्रकार का इनका सिस्टम है। कोई लेके आ रहा है तो कोई भगा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ऐसे बिहार नहीं बदलेगा। मतलब बिहार ऐसे नहीं बदलेगा जैसे प्रशांत किशोर बदल नहीं बदल पाएंगे। कौन बदलेगा? तेजस्वी यादव बदलेंगे, नीतीश कुमार बदलेंगे, मोदी जी बदलेंगे या चिराग पासवान बदलेंगे? कौन बदलेगा? देखिए एक बात समझिए, जो करोड़ों खरबों रुपया खर्च करके इस पब्लिक को आ रहा है ये समझाने की भाई तुम समझ जाओ, वो आएगा फिर सत्ता में तो फिर इसी पब्लिक से नोच के भी लेके जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। विचारधारा प्रशांत किशोर से आपकी मिलती है या नहीं? मतलब जो उनकी विचारधारा बिहार बदलने की। देखिए विचारधारा तो रही बात कि हम बिहार के बारे में सोचते हैं, हम बिहार के हैं और बिहार के बारे में ही सोचेंगे। ये जो जातिवाद की राजनीति चल रही है बिहार में, ये सबसे घातक है। हाँ, तो खत्म कौन करेगा? जी, और दूसरी बात कि अगर कोई सोच रहा है बिहार के लिए तो ये बिहारियों के लिए बहुत गर्व की बात है और अच्छी बात है। बहुत लोग इससे पहले सोचे, पप्पू यादव सदन में जाके चिल्ला चिल्ला कहते हैं। और सुनिए कई साल तक पप्पू यादव घूम घूम कर रोज आवाज उठाते थे, तो पप्पू यादव को ये जनता होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब पप्पू यादव जो कर रहे हैं, तेजस्वी सदन में कितना दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करें गए हैं सदन में। देखिए जो बिहार के लिए सोच रहा है, बिहार के विकास के लिए सोच रहा है, तो युवा उसका साथ देंगे। और रही बात कि इतना बड़ा आंदोलन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, गांधी जी को भी पड़ी थी, गांधी जी को जी गांधी जी को भी पड़ी थी। तो ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि गांधी जी ट्रक लेकर नहीं ना चलते थे जी, हम ये नहीं सिटी नहीं ना बनाते थे, हम ये बापू सभागार थोड़ी जो है वो बुक करते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी गांधीवादी हैं या गांधी जी जैसे हैं, लेकिन ये बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहार के युवाओं के लिए सोच रहे हैं। ये अच्छी बात है। बिहार से पलायन रोकने के लिए सोच रहे हैं। ये अच्छी बात है। हाँ, जो बिहार में उनके साथ हैं। हाँ, गृह युद्ध, आप उनके साथ हैं? हम हाँ जी साथ हैं। अच्छा ये बताइए, बापू सभागार बुक करने के लिए पैसा चाहिए होता है क्या? निश्चित रूप से। कितना रुपया लगता है? एक चीज समझिए, बिहार बदलने के लिए अगर किसी को सीखना है तो वो झारखंड के टाइगर से सीखे। झारखंड के टाइगर ट्रक लेके नहीं घूमता है, लेकिन जितना भीड़ इकट्ठा कर लेता है वो ट्रक वाले भी नहीं कर पाएंगे या फॉर्च्यूनर वाले भी नहीं कर पाएंगे। ये देखिए बिहार बदलना
या अपने आप को बदलने में काफी अंतर होता है। आप समझिए प्रशांत किशोर को कांग्रेस में जाना था, कांग्रेस की एक कमान मांग रहे थे, कांग्रेस ने देने से इनकार कर दिया, तो अब तो प्रेशर पॉलिटिक्स होना चाहिए। एक चीज बात को समझ लीजिए, बिहार बदलने वाले जो आए हैं वो कहीं ये ना हो जाए कि आने वाला 25 में वो खुद बदल जाए। एक चीज समझिएगा, बिहार में वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जात पात से हम ऊपर उठेंगे, इस बिहार को जात धर्म के कीड़े से निकाल के इस बिहार को एक अबल बिहार बनाएंगे, समृद्ध बिहार बनाएंगे। एक बात समझिएगा, कल एक नेता का हमने पोस्ट देखा है, वो नेता कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किए हैं जनसुराज, वो नेता आज भी लिख रहे हैं कि अति पिछड़ा बचाओ आंदोलन वो कर रहे हैं। तो जो प्रशांत किशोर के साथ जो व्यक्ति गया उसके अंदर अभी भी जात पात बैठा है। तो जो जिसका नेता जो प्रशांत किशोर जो जनसुराज की नेतृत्व करता है, जो कहने कि बिहार में बदलेंगे, पहले आप अपने नेता का सोच बदलिए जो अति पिछड़ा बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। एक बात समझिएगा, जो भी आज चिराग पासवान जी जो 2020 में भूमिका निर्वहन किए थे, आज वो चिराग पासवान के बाद जनसुराज करेगा। एक चीज समझिए कि बिहार में जात पात देश में भी होता है, बिहार में भी होता है, हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं। इस बिहार में जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जो फॉरवर्ड जात के लोग हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, वो आज भी इस इंतजार में बैठा है कि लालू, नीतीश और भाजपा के शासन में कहीं न कहीं समाज ने ठगा महसूस किया है। तो 20 में चिराग को मजबूती दिया और वह अब चिराग पासवान के बाद जनसुराज एक ऑप्शन दिखाया तो उसके साथ खड़ा है। मतलब बिहार के लोगों की जहां पर एक किरण दिखाई पड़ती है उज्जवल। हम आखिरी में कहेंगे, ये जनता है, समझे ना, ये चारों तरफ से अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है और जिन लोगों में उम्मीद देखती है ये जनता, उनके तरफ झुकाव का भागती है, लेकिन ये फिर ठगाएंगे। प्रशांत किशोर आपका भविष्य उज्जवल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं यार, इतना सोच के काहे बोले हो? कर सकते हैं कि नहीं? आपका बेहतर भविष्य कर सकते हैं कि नहीं? रोजगार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो फिर इतना तामझाम लेकर जो टहल रहे हैं उसका क्या मतलब है? अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर बिहार सच में बदलना चाहते हैं या सिर्फ सपना दिखा रहे हैं? सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी एक व्यापारी हैं। व्यापारी हैं? बिल्कुल है। हाँ। और वो बिहार को क्या बदलेंगे? उनको मौका थी और पहले भी मोदी जी को भी उन्होंने ही मदद की, आज मोदी जी को गलिया रहे हैं। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए फिर से नीतीश कुमार कैंपेन उन्हें चलाए थे, आज नीतीश जी को गलिया रहे। उस समय तो राजद भी साथ थी ना, आप सबको मदद किए। मतलब आप प्रशांत किशोर को व्यापारी मानते हैं? ना वो जाति खत्म कर सकते हैं ना धर्म। वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में वो डाटा बेच के यहाँ से फिर पलायन कर जाएंगे। एक और भाई साहब है, इनसे पूछेंगे प्रशांत किशोर के वैचारिक संबंध जो है वो कितना आपसे मैच खाते हैं? देखिए, वो जो है प्रशांत किशोर जी ठगने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं युवाओं का जो है हम बहुत। आप नहीं चाहते, आप बिहारी हैं ना? जी। प्योर बिहारी हैं जी। आप नहीं चाहते बिहार बदले? आप नहीं चाहते बिहार से जाति पात जाए? बदले, लेकिन सभी लोग बड़े बड़े वादा करते क्या हैं। सवाल करना चाहते हैं प्रशांत किशोर से? 2-3 सवाल हो तो चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन जब चुनाव जैसे ही खत्म होता है तो प्रशांत किशोर जैसे कितने लोग कहाँ चले जाते हैं इसका कोई पता नहीं चल पाता है। अंकित भाई, हम आपसे जानेंगे प्रशांत किशोर से 1-2 सवाल अगर आप कहो तो पूछ लीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो राजनीति को व्यापार मानते हैं। अगर राजनीति को व्यापार नहीं मानते तो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इतना सैलरी क्यों दे रहे हैं? आज तक कभी किसी ने सुना है कि राष्ट्रीय जनता दल, जनता यूनाइटेड या किसी राजनीतिक पार्टी ने किसी को सैलरी दिया है? अंदर में दे रही होगी, क्या पता आपको? नहीं, कभी नहीं। हम भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, हमारा भी एक पार्टी है, हमको तो आज तक सैलरी नहीं मिला। हम भी एक राष्ट्रीय जनजन पार्टी के रूप में पार्टी उसका कोषाध्यक्ष। वो अपने पार्टी के माध्यम से युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, तो पार्टी के माध्यम से रोजगार क्यों? तो फिर वो व्यवसाय हो गया ना। फिर तो उस राजनीति किसी ना किसी तरीके से भागत भूत का लंगोटी सही, मतलब जब कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो मिल गया लोगों को। ये अच्छा है उन लोगों युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए अच्छा है। उनको शुभकामनाएं कि जितना वो ठग के लाए हैं उनसे आप कुछ ठग लीजिए। क्या बोल रहे हैं? वो जो दे रहे हैं सैलरी किसी भी, तो कितने लोगों को दे रहे हैं? बिहार की आबादी के 50% लोगों को दे रहे हैं। सिर्फ लिमिटेड लोगों को रखे हैं, वर्कर जो 1000-2000 जो लोग हैं, और उतने लोगों को सैलरी दे रहे हैं। प्रशांत किशोर से मिले कि नहीं? बिल्कुल मिले हैं, मोतिहारी गए थे तो दिखे थे, मिलने तो गए। बात नहीं हुई? नहीं, हम मिलने गए भी नहीं थे। सारे लोग गए थे जो उनके विचारधारा से मैच करते हैं, हम नहीं गए थे। एक बात हम बोलेंगे, एक मोतिहारी से वो शुरू किए थे कार्यक्रम को अपना, गांधी जी के कर्मभूमि से। एक तरफ से करते जाते हैं, पीछे मुड़ के अगर वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा उनका संगठन वहाँ नील है। आगे पाठ, पीछे सब। बस वही हकीकत है। एक तरफ करके भोकाल मचाते हैं, पीछे खत्म हो जाता है। जब आप पूछ रहे हैं, आपका मेन सवाल ये है कि बिहार बदलना। देखिए, बदलना सब कोई चाहता है। जो जिस राज्य का है वो चाहता है कि मेरा राज्य बदले, सुदृढ़ हो, समृद्ध हो। लेकिन बदलने वाला कौन है? प्रशांत किशोर बदलने की बात कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं आप? जितने लोगों को बोलते हैं कि हम पीएम बना दिए, सीएम बना दिए, आज अपने बनने के लिए बेचैन है। नहीं, देखिए, वो कंप्लीट बिजनेसमैन है। जो जितना बड़ा बिजनेसमैन उतना बड़ा तामझाम। ठीक है। आप आज मीडिया में हैं, आप अपना काम करें, आपको भी कैमरामैन, लाइट फोकस वगैरह चाहिए,
तो वो एक अच्छा इन्वेस्टर है, एक हेवी अमाउंट उनके पास ब्लैक मनी का तो कमी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, वो बोल रहे हैं कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति को विधायक बनाएंगे जिसके घर में कोई नहीं है। सारा IAS IPS आपको बनना है विधायक तो जाइए प्रशांत किशोर जी के पास, मतलब आपको भी बना सकते हैं, अंतिम व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। जी नहीं, यहाँ तो यहाँ अगर बनना हो हमें विधायक तो हमें प्रशांत किशोर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हम जाते हैं समाज के अंतिम व्यक्ति तक गए हैं। आप मेरे बारे में जब जाएंगे पता करेंगे तो हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों की हम लोग मदद करते हैं, ठीक है। और हमारे नेता जो हैं पप्पू यादव जी, हमको तो नहीं लगता है कि इस देश में उनसे ज़्यादा कोई किसी का मदद किया हो। रात को 12 बजे आपके यहाँ अगर कोई दुर्घटना हो, होनी नहीं चाहिए, ईश्वर न करे, सबसे पहले पप्पू यादव। क्या बोल रहे थे? हम तो कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि ऐसे लोगों पे ईडी का छापा पड़ना चाहिए कि पैसा इतना कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा का सर्कुलेट कैसे मतलब हो आप रहा है? चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के ऊपर ईडी का छापा हो? क्यों नहीं, इतना बड़ा टेंट सिटी जो इतना तामझाम कर सकता है वो इनकम टैक्स नहीं फाइल कर सकता है, अरे वो अपने जो है खाते का ब्यौरा नहीं दे सकता कौन है। सा जिस पे ईडी का छापा पड़ा, कौन सा व्यक्ति इनकम टैक्स कौन सा इनकम टैक्स का छापा किस पे, कौन सा इनकम टैक्स नहीं भरते हैं? हम भी income प्रशांत tax- किशोर शुरू से क्या करते आए हैं? बस व्यवसाय यही सही बोल रहे हैं भैया, कौन सा नौकरी करते हैं? कंपनी कौन से लाए सा रुपया, CEO है? वो जो खर्चा कर रहे हैं रोज 5-10 लाख रुपया। एक बापू सभागार में हम लोगों ने संतोष कुमार जी ने 2 कार्यक्रम किया। एक कार्यक्रम का मिनिमम लागत मिनिमम 10 लाख रुपीज होता है, मिनिमम 10 लाख। उसमें सिर्फ हॉल मेंटेनेंस वगैरह, इतना भव्य तरीके से कार्यक्रम करना, पूरे शहर को एकदम पोस्टर बैनर से 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है व्यक्ति। एक कहाँ से सवाल मेरा आपसे है, आप जो चैनल चलाते हैं, आपके पास मिलियन फॉलोअर्स है, लोग लाइक करते हैं, कितनी गाड़ी रखे हैं आप? एक जिसको मिलियन जानता है। प्रशांत जी को कितना लोग जानता है इस देश में? पूरा बिहार जानता है, 14 करोड़ लोग जानता है। और जानते हैं उनका गाड़ी कितना चलता है? 5000 प्लस इस बिहार में। आपको ये वो गाड़ी का फंड जुटाने में हमको लगता है थोड़ा बहुत परेशानी होता होगा। बिल्कुल होता है। अब 5000 गाड़ी गाड़ियां मेंटेनेंस के लिए ज्यादा करेजा कब जाता है। 5000 गाड़ी पेंट करवा दिए हैं अपने पार्टी के कलर से, और उसको एग्रीमेंट कर दिए, महीना दे रहे हैं, कहाँ से वो ला? भाई साथी होंगे, लोग उनसे प्यार करते हैं, उनको दे दिए होंगे। ये भाई एग्रीमेंट करके सैलरी देंगे, ये कौन प्रेम है महाराज? अच्छा, गड़िया रंगाने का जो है हाँ एग्रीमेंट है, अपना बिलार रंगाने का पैसा 30,000-40,000 रुपए सर एक गाड़ी का महीना देते हैं रेंट पर। रेंट सरकार से आग्रह है कि ईडी का छापा प्रशांत किशोर जी को जितना जल्दी जेल के अंदर पहुंचा दीजिए। बिहार के इतना- लोग एकदम बड़ा इमाम है। बिहार के लोग ठगे महसूस करते हैं, सब बहरूपीय हैं, या कोई बदलता नहीं है, खुद बदल लेता है, अपने आप को चला जाता है। चलिए, प्रशांत किशोर जी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो बिहार को बदलने का सपना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि फलनवा का बेटा जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि जो है गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनने के काबिल मैं बना आखिरी दूंगा। में एक बात हम कहना चाहते हैं रवि जी, कि इस बिहार में रोज मर्डर हो रहा है, कितने घर में जाकर परिवार को ये मदद कर देते हैं, रोज लाखों बच्चे बिहार से पलायन कर रहे हैं, कितने बच्चों को जाकर ट्रेन में ये सिलेक्शन करते हैं कि भाई इसमें से जो पढ़ा लिखा है आओ हम तुम लोगों को नौकरी देंगे। अपने प्रोग्राम को जनसुराज को बताने के लिए 5-5 हजार रुपया का नौकरी बांट रहे हैं। एक दिन मेरे पास फोन आ गया कि भैया आप काम करना चाहेंगे, जनसुराज से जुड़ना चाहेंगे? हम बोले कि क्या काम है भाई? तो कहता है कि आपको जाके जनसुराज के बारे में बताना है। हम बोले कितना सैलरी होगा? तो 5,000 रुपया। तो आप जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको जाके कितना नौकरी, उनको 2,000 लोगों को नौकरी दीजिए। बड़ा दर्द भर रहा है आपके दिल में। सुनिए बड़ी पीड़ा है। एक मिनट भाई मेरे, एक मिनट सुनिए। पूरे लोग ये कहता है कि हम बदलने आए हैं, और ये बार बार कह रहे हैं लालू जी ठग लिए, नीतीश जी जाति के नाम पे ठग लिए, मोदी जी ठग लिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसी ऑफिस में फिर आप देखिएगा, उनसे ज्यादा ठगने की तैयारी में ही आए हैं, ठीक है। कोरोना काल में वो कहाँ थे? ठगाना ही है, जनता को कहीं से benefit वहाँ मजदूर चलिए, लोग बहुत बड़ा वीडियो हो गया है और हम लोग प्रशांत किशोर के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि क्या बिहार के लोग उनके साथ हैं या नहीं। युवाओं के दम पर राजनीति का बिगुल ठोकने वाले प्रशांत किशोर को युवाओं का साथ है या नहीं। तो लोगों का यह सवाल है कि प्रशांत किशोर इतना तामझाम और इतना जो है ड्रम ड्रूम सिस्टम पुस्टम लेकर चल रहे हैं, तो आखिर पैसा आया कहां से? नीतीश कुमार जी भी बोलते थे बिहार बदलेंगे, वो बोलते हैं नीतीश जी ने ठगा, तेजस्वी ने ठगा, चिराग ने ठगा, तेज प्रताप ने ठगा, लालू जी ने ठगा, यानी जो आया सो ठगा। और अब हम जो है उन ठग गैंग को अब जो है हम बदलना चाहते हैं। अब बदलेगा कौन ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं और युवाओं के साथ जो है खड़े होकर कह रहे हैं कि हम बिहार बदलेंगे। बदलेगा या नहीं बदलेगा इसके ऊपर, इसको हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।